स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों सीटेट की सीडीपी की यानी पेडागोजी की स्पेशल सीरीज चल रही है। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं पेडागोजी की, जो हम बात कर रहे हैं बाल विकास की में मैंने आपको वृद्धि और विकास बता दिया, वृद्धि और विकास की अवस्था बता दी है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अधिगम अक्षमता या अधिगम निःशक्तता। सीटेट की मोस्टली शिफ्ट का हर किसी शिफ्ट में आपको कंपल्सरी 2 क्वेश्चन ये देखी जाएगी। सीटेट की 100% हर शिफ्ट में 2 नंबर देखी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? ये पढ़ने से संबंधित होती है, लिखने से, मौखिक से, बहुत सारी होती है। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा, ठीक है, कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के जनक की, कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जनक कौन है। तो आपसे अगर ये पूछे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जनक कौन है, तो आपको बता देना हैविंग-हर्स्ट। कौन बता देना? हैविंग-हर्स्ट बता देना। लेकिन अब अक्षमता होती कौन कौन सी है, निःशक्तता होती कौन कौन सी? इसका एक और नाम जो होता है वो होता है निर्योग्यता। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस वाले चैनल पर आपको पूरी पेडागोजी पढ़ने को मिलेगी इंग्लिश को छोड़कर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक की, कि मौखिक से संबंधित कौन कौन सी होती है। तो मौखिक की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको बतानी है मौखिक से जो संबंधित होती है वो होती है, एक होती है हमारी अफेजिया और एक होती है हमारी डिस्पेजिया। एक होती है अफेजिया और दूसरी कौन सी हो सकती है? डिस्फेजिया। दूसरी कौन सी होती है? डिस्फेजिया होती है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप हम यहां पर ये करेंगे, अगर वो मौखिक की जगह पर आपको ये पूछे कि भाषा संबंधी अक्षमता कौन सी होती है, तब भी आपको अफेजिया डिस्फेजिया लगा देनी। लेकिन यहां पर और थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अब यहां पर आपको दोस्तों एक बात ये समझ में आनी है कि भाषा से संबंधित 2 क्वेश्चन और पुटअप होते हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा कि भाषा विकास किसने दिया है, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है। तो यहां पर आपको बता देना चॉम्स्की। अगर वो दोस्तों दूसरा ये पूछता भाषा समस्या किसने दिया है, तो आपको लगा देना लॉर्ड मैकाले। और यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप होता कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है। तो मैंने यहां पर आपको 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। कोठारी आयोग। देखो मौखिक जो होती है वो हमारी मौखिक से संबंधित है। जब एक व्यक्ति बात करते समय हकलाता है, तुतलाता है, शब्दों को चबा चबा कर बोलता है, तो उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाती है? तो ये मौखिक से हुई। अब मौखिक संबंध कितनी कौन कौन सी होती है? अफेजिया, डिस्फेजिया। लेकिन अगर वो मौखिक से न पूछकर वो आपसे ये पूछता कि भाषा संबंधी अक्षमता कौन सी होती है, तब भी आपको यही बता देनी है मौखिक से संबंधित जो भी होती है। अब मैंने यहां पर 3 पॉइंटर आपको लिखे। अगर वो आपसे ये पूछता है सीटेट में भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको चॉम्स्की बता देना है। भाषा समस्या के जनक कौन है, तो आपको वो लॉर्ड मैकाले बता देना है। और अगर आपसे ये पूछे त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है, तो आपको बता देना कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र जो किसने दिया, तो आपको बता देना कोठारी आयोग। लेकिन वो यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र में दोस्तों आपको 3 भाषाओं को पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे मातृभाषा, दूसरी जो दोस्तों हमारी आएगी वो आएगी प्रादेशिक भाषा, और जो तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे अंतरराष्ट्रीय भाषा। तीन सी कौन सी आएगी? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप कर ले कि साहब कोठारी आयोग कब आया था, तो आपको यहां पर बता देना 1964 और 66। यानी इस भाषा से संबंधित मैंने आपके कई क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब उसके बाद हम सेकंड नंबर पाएंगे, तो हमको पढ़ना पढ़ने से संबंधित। किसने से संबंधित? पढ़ने से संबंधित 2 होती है, एक होती है अलेक्सिया और दूसरी जो होती है वो होती है डिसलेक्सिया।
अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आएगी लिखने से संबंधित। तो यहां पर आपको बता देनी अग्रेफिया और दूसरी आपको बता देनी है डिस्ग्राफिया। क्लियर है? अब उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे गणित से संबंधित। एक तो गणित से संबंधित होती है बर्बल डिस्कैलकुलिया, ठीक है दोस्तों। दूसरी आपको पूछेगी तो आपको बता देना ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और तीसरी आपसे पूछे तो आपको बता देना लेक्सिल डिस्कैलकुलिया। समझते चलना, मैं समझा पूरा दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हम यहां पर आएंगे नेक्स्ट डिस्मोर्फिया, तो आपको बता देना भ्रम की बीमारी, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा डिस्थीमिया, तो आपको बता देना गंभीर तनाव या मानसिक तनाव। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा पाराप्रेक्सेज, आपको बता देना भूलने की बीमारी, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा अनेक्सिया, आपको बता देना सांस लेने में कठिनाई। आप नोट करते चलना, समझा पूरा मैं बाद में दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बताना है क्वाड्रिप्लेगिया यानी पूरा शरीर प्रभावित। फिर उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया, तो इससे संबंधित होती है पेन या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। उसके बाद आपसे पूछेगा शारीरिक गतिक कौशल, अब शारीरिक गतिल कौन कौन से होते हैं आपको एक तो बताना नृत्य, दूसरा व्यायाम, सर्कस। अब इनसे संबंधित जो मानी जाती है वो आपको बता देंगे अप्रेक्सिया, इतनी सारी हमारी अक्षमता है। अब इन अक्षमताओं को समझना कैसे, देखो अब ये जितनी भी अक्षमता मैंने आपको बताई है इनका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति ये वाला कार्य नहीं कर पा रहा,
डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब आप कोई कार्य करना चाहते हो उस कार्य में बाधा आ रही है या समस्या आ रही है या वो कार्य को करने में आप असमर्थ हैं, तो ये समझ लीजिए आप में कोई ना कोई एक कमी पाई जा रही है। कमी पाई जाए या बीमारी पाई जाए या उसमें कोई रुकावट आए, उसी को सीखने की भाषा में लर्निंग डिसेबिलिटी बोला गया है। लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी बोला अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अशक्तता। क्लियर बात है। अब वो आपसे ये पूछे कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना हैविंग हस्ट बता देना है। अगर आपसे ये पूछे इसके जनक कौन है तो आपको बताने हैं हैविंग हस्ट बताने हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताई मौखिक संबंध। मौखिक संबंध कौन कौन से बताइए? अफेजिया, डिस्पेजिया, यानी जब एक व्यक्ति बात करते समय किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो हकला रहा है या तुतला रहा है, या उसकी आधी बात बाहर आ रही है, आधी बात नहीं समझ आ रही है, तो इससे संबंधित जो होती है वो कौन सी होती है? अफेजिया, डिस्पेजिया। लेकिन जो मौखिक भाषा का जो प्रयोग करता है वो समझ लीजिए भाषा का प्रयोग करता है। अगर ये पूछे भाषा संबंधी अक्षमता कौन सी होती है तो आपको बता देना अफेजिया, डिस्पेजिया कहलाती है। लेकिन मैंने यहां पर आपको 3 चीज और बता दी है। अगर ये पूछे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आपको चॉमस्की बता देना है। अगर आपसे ये पूछे भाषा समस्या किसने दिया तो आपको लॉर्ड मैकाले बता देना है। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया तो आपको कोठारी आयोग बता देना है। और कोठारी आयोग कब आया था तो आपको 1964 और 66 में आया था। लेकिन त्रिभाषा सूत्र होता क्या है? तो एक तो मातृभाषा होती है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्षेत्रीय भाषा होती है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा? क्षेत्रीय भाषा होती है, दूसरी प्रादेशिक भाषा होती है, और तीसरी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। इन तीनों भाषा को मिलकर अब कौन आया था? एक त्रिभाषा सूत्र आया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पढ़ने से संबंधित। पढ़ने का मतलब क्या होता है? जब एक बालक बुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ते समय वो लड़की को लकड़ी पढ़ रहा है, यानी पढ़ने संबंध कौन सी है? अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। एक बालक जो है वो लकड़ी को लड़की पढ़े या लड़की को लकड़ी पढ़े, डब्लू को एम पढ़े या बाज को सौ पढ़े, लेकिन करे क्या? पढ़े। जब पढ़ते समय गलती कर रहा है तो गलती कौन सी होगी? तो उसे पढ़ने संबंधी अक्षमता मैंने आपको बताया अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लेकिन जब लिखने की बात आती है, जब एक बालक 6 को 9 और 9 को 6 लिखता है तो उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? लिखने संबंध कौन सी मैंने आपको बताया? अग्राफिया या डिस्ग्राफिया बताइए। अब डिस्मोर्फिया क्या होता है? भ्रम की बीमारी हो जाना। डिस्मोर्फिया का मतलब होता है भ्रम। आपको यह भ्रम हो जाए कि मेरे शरीर का कोई एक अंग छोटा है, आपको भ्रम ये हो जाए कि मेरी आंख छोटी है, आपको भ्रम ये हो जाए कि मेरा हाथ छोटा है, आपको भ्रम ये हो जाए कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मतलब आपके अंदर इस बात का भ्रम हो जाए कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, तो आपका पतन स्टार्ट है। ये बात ध्यान रखना। तो इस भ्रम की बीमारी को क्या नाम दिया गया है? डिस्मोर्फिया नाम दिया गया है। यानी जब एक व्यक्ति को यह भ्रम हो जाए कि मेरे पैर की एक उंगली छोटी है, या मेरे हाथ की एक उंगली छोटी है, एक मेरे कान छोटा है, या मेरी एक आंख छोटी है, तो उससे संबंधित कौन सी बीमारी पाई जाएगी? वो मैंने आपको बताया डिस्मोर्फिया। यानी डिस्मोर्फिया जो होगी वो किससे संबंधित होगी? वो आपको बताना भ्रम से। डिस्थीमिया क्या होती है? तो डिस्थीमिया का मतलब ये होता है गंभीर तनाव। जब एक व्यक्ति किसी गंभीर तनाव या मानसिक तनाव से जूझता है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको बता देना डिस्थीमिया। अब गंभीर तनाव का मतलब ये होता है जब आप ज्यादा डीपली अध्ययन करना चाहते हैं, ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं, आपका माइंड हर समय दर्द करता रहता है, आपका माइंड हर समय अपसेट सा रहता है, आप बात बात पे स्ट्रगल क्रोधित हो जाए, चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप गंभीर तनाव से जूझ रहे हैं। हम अपने माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, तो आप में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो आपको बताना डिस्थीमिया। पाराप्रेक्सिस। अब पाराप्रेक्सिस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो जनक हैं, अगर आपसे ये पूछे पाराप्रेक्सिस के जनक कौन है तो आपको बता देना सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड ने पाराप्रेक्सिस को बोला भूलने की बीमारी, यानी आप कुछ न कुछ भूल जाओ, लिखना भूल जाओ, पढ़ना भूल जाओ, बोलना भूल जाओ, किसी से बात करना भूल जाओ, खाना खाना भूल जाओ, लेकिन काम क्या होने वाला है? भूलना। इसी के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है, और सिगमंड फ्रॉइड ने इसको नाम क्या दिया? पाराप्रेक्सिस। क्लियर बात है। अब इधर आते हैं सांस लेने में कठिनाई, उसको क्या नाम दिया गया? अनेक्सिया। यानी इसका जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा मेरे दोस्त, तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होगा कि जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है और नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम उसे कौन सी बीमारी से ग्रस्त माना गया है? वो हमें बता देना अनेक्सिया से माना गया। जब हम गणित की तरफ आते हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, तो गणित से संबंधित क्या होगी? कैलकुलिया। अब बात यहां पर मैंने आपको ये लिखा है बर्बल। बर्बल भी होता है मौखिक। बोलते समय जब एक व्यक्ति या एक अध्यापक पढ़ाते समय 6 को 9 और 36 को 63 बोलता है, बोलते समय, लिखा नहीं है, बोलते समय, तो बर्बल होगी। ग्राफिकल, आप लिखते समय गलती कर रहे हैं, आप 6 को 9 लिख रहे हैं और 9 को 6 लिख रहे हैं, लिख रहे हैं,
तो कौन सी होगी? ग्राफिल। लेकिन एक ऐसी होगी जब आप बोलते समय भी गलती करेंगे और लिखते समय भी गलती करेंगे, वो कौन सी कहलाएगी? हमारी लेक्सिल कहलाएगी। यानी कैलकुलेशन से संबंधित जो भी अक्षमता पाई जाएगी उसका नाम दिया गया डिस्कैलकुलिया। समझ में आया? ठीक है। अब क्वाड्रिप्लेगिया की बात करते हैं। क्वाड्रिप्लेगिया की जब हम बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जब एक व्यक्ति का पूरा शरीर प्रभावित होता है, उससे संबंधित उससे कौन सी अक्षमता पाई जाती है, तो आपको बताना क्वाड्रिप्लेगिया। और क्वाड्रिप्लेगिया का मतलब ये होता है पूरा शरीर, कि जब एक व्यक्ति की पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है, पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है, उसके शरीर का आधा कोई भाग काम करना बंद कर देता है, उस आधे काम करने की वजह से उसका पूरा शरीर थोड़ा थोड़ा काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है, उस वाली अक्षमता को हमने बताया क्वाड्रिप्लेगिया। क्वाड्रिप्लेगिया शब्द कौन सी होती है? पूरा शरीर प्रभावित। अब उसके बाद हमने लिखा है काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। ये काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया दोस्तों वो होती है जब एक छोटे बालक को पेन या पेंसिल पकड़ने की दी जाती है और वो पेन और पेंसिल पकड़ नहीं पाता है, यानी पेन या पेंसिल पकड़ने में जो कठिनाई कर रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पकड़ी जाती। कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, मतलब पकड़ नहीं पाता है, तो उसमें कौन सी पाई जाती है? काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया कहलाती है। अब उसके बाद हमने बताया शारीरिक गतिक कौशल। शारीरिक गतिक कौशल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, यानी जब कोई काम करते समय हम किसका प्रयोग करें? शरीर का प्रयोग करें और उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। जब कोई कार्य करते समय शरीर का प्रयोग करें लेकिन उस कार्य को नहीं कर पाते तो कौन सी अक्षमता कहलाएगी? अप्रैक्सिया, या फिर इसका दूसरा नाम दोस्तों वो ये भी दे सकता है डिस्प्रैक्सिया। अब मान लीजिए जब आप डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, तब भी आपका शरीर का प्रयोग करेंगे, व्यायाम करेंगे तब भी शरीर का प्रयोग करेंगे, सर्कस करेंगे तब भी शरीर का प्रयोग करेंगे, यानी फुदकना, कूदना, दौड़ना, इन सबसे संबंधित कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? शारीरिक गतिक कौशल। देखो, शारीरिक गतिक कौशल का मतलब मेरा दोस्त ये होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और कार्य करते समय जब हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं और उस कार्य को हम करने में असमर्थ होते हैं, तो इसका मतलब आप में कौन सी अक्षमता पाई जाती है? अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। और अक्षमता का मीन से दोस्त मैंने आपको ये बताया कि किसी कार्य को हम न कर पाना, किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होना। अक्षम मीन्स होता है किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। जब हम सीखने में अक्षम हैं तो इसका मतलब हम में कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? अधिगम अक्षमता या अधिगम निशक्तता, या इसका दूसरा नाम अगर दोस्त पूछे तो आपको बता देना निर्योग्यता। अब निर्योग्यता, इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारी सीखने की क्षमता कहलाती है। इससे 100% आप किसी भी एग्जाम में बैठे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीटेट की सीरीज चल रही है, आप इसको नोट कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।